बैक अगेन विद अनदर न्यू एपिसोड एंड फाइनली कल का रिज्यूम फाइनली का नया एपिसोड आ गया जिसका हम लोग बहुत ज्यादा इंतजार करते हैं बिकॉज अगेन जैसे कि आप सबको पता है कल के पूरे टीम ए ने बेसिकली एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। टीम बी को ड्रेसिंग रूम से आने ही नहीं दिया फील्ड पर, ड्रेसिंग रूम से ही रास्ता दिखा दी कि बेटा जाओ जाओ आप कित खेलो घर पे जाकर के, दूध भात हो गए हो आप लोग, अब जाओ कित खेलो। मुनौर की टीम ए ने, मनारा, अभिषेक, अरुण भाई चारों ने मिलकर डिसाइड किया कि टीम बी को उतरने ही नहीं देंगे। उतरने से पहले कह देंगे कि बारिश आ गई और उस कारण से हमने आपका ये कर दिया। समझ रहे हो? डीएलएस मेथड से ना, क्या बोलते हैं क्रिकेट में, डीएलएस मेथड शायद, जो भी। तो अगेन जैसे कि देखो आते सीधा कल पे, क्योंकि कल की बातें आज से जुड़ी हुई है। याद है मुनावर ने ये सारी चीजें करते वक्त एक चीज कही थी, अगर किसी को याद ना हो तो मैं आपको याद दिला दूंगा कि इनके लिए पता सबसे ज्यादा दुखद और सबसे ज्यादा जलनदायी चीजें क्या होंगी कि सालों को मौका ही मत दो उतरने का। उन्हें गेम हार कर जितना हारने में तकलीफ नहीं होगी ना, उतना यह तकलीफ हो कि हमें मैदान में उतरने का मौका नहीं मिला। एंड कसम से बंदे के प्रेडिक्शन और बंदे की खूबसूरती दिमाग की एग्जैक्ट वही हुआ। आज के एपिसोड पूरा उसी पे था कि मुनावर की बातें फिर सच हो गई। 2 बार ऑलरेडी सच हो गई थी, अनुराग, समर, तीसरी बात आज फिर से सच हो गई, चौथी बात भी जल्दी ही सच हो जाएगी जब वो विकी भाई को ऐसे लात मार के निकाल रहा होगा, उस दिन सच हो जाएगी चौथी बात। तीसरी बात आज सच होते हुए दिख गई हमें मुनावर की। बंदा प्रेडिक्शन तो कर रहा है एंड वो काफी सही जा रहे हैं प्रेडिक्शंस, फॉर्चुनेटली काफी सही जा रहे हैं। चौथा प्रेडिक्शन भी बहुत जल्दी सच हो जाएगा। वोट्स आ नहीं रहे ऐसे भी, जैसा मैं देख रहा हूं। अगेन वोट्स किसी को आइडिया होते नहीं है, बट जो आप देखते हो हवाओं में, मैं भी हवाओं में देख के बोल रहा हूं कि ऐसे भी नहीं है यार। मैं देखता हूं इंस्टाग्राम कुछ नहीं है, हगा पड़ा है पूरा सीन। तो वही सीन है। अगला नंबर विकी भाई का ही है जितना फील आ रहा है। आयशा का होगा नहीं, क्योंकि मुनव्वर ने हेटर ज्यादा पाल रखे यार। दिक्कत ये है, जो भी ये कह रहे थे ना आयशा बाहर हो जाएंगी, मैं उनको बता दूं ये डबल एविक्शन होगा तो शायद आयशा या ईशा में से कोई चले जाए, बट आयशा को नहीं निकालेंगे लोग। पता है क्यों? क्योंकि मुनव्वर के हेटर ज्यादा है यार। समझ रहे हो? मुनव्वर के वही है ना, मुनव्वर ने जितने बंदे कमाए हैं उससे ज्यादा हेटर्स भी कमा लिए। दिक्कत ये हो गया। समझ रहे हो यार? इतने चीजें कर करके भी इतनी जनता कमा लेना तो जलन तो होगी भाई। अगर मैं उनकी जगह पे होता तो शायद मैं भी जलता। तो जायज है, उनका जलना भी जायज है, हेटर्स है, बट क्या कर सकते हो यार। बट हाँ वही सीन है। तो लेट्स सी हाउ डज द होल सीन गोस। बट हाँ जैसे कि मैंने कहा कल मुनव्वर ने भी वो चीज कंफर्मेशन दी एंड एग्जैक्टली वही रूबरू हुआ। बहुत ही गंद चीजें देखने को मिली। ईशा ने तो अपनी औकात दिखा दी बेसिकली। सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बट वही कहते हैं कि वो है ना कि छोटे लोग है ना, बच्चे छोटे होते में ही ना अपना असलियत दिखाने लग जाते कि वो बड़े होकर कैसे बनने वाले। ईशा पता वही कर रही है। ईशा ने जो अपनी चीजें दिखाई, इससे पता चलता है कि 21 साल या 22 साल या 20 साल की उम्र में ये ना उसके दिमाग में कितनी गंद फैली हुई है। दिमाग में होता है ना कि एक मतलब ऐसी ऐसी गंद की सारा सुनने में शायद घर वाले भी उसके ये हो रहे होंगे कि भाई ये सब चीजें पता है, ऐसे इतनी गंद बोल सकती है ईशा। तो माननी पड़ेगी भाई। वही यार 3 लौंडे घुमाओगे एक साथ तो ये तो हो गई मैन, इतना बुद्धि तो आ ही सकता है मैन। एंड ईशा ने तो जो औकात दिखाई है भाई अपनी, मां कसम भाई। कीचड़ भी शायद ज्यादा साफ था भाई इससे। एंड अंकिता देखो, पता है कल किसी नोटिस नहीं की एक चीज, मैं आप सबको एक सच्चाई बताता हूं। कल सबने फाइट तो देख ली, विकी लात खाते हुए भी दिख गया तुम सबको, सब फाइट बचा भी रहते, विकी भाई को बचा भी रहते, अरे छोड़ मुनव्वर छोड़ भाई उसकी गला छोड़ दे, सब ये हो रहा था। बट किसी ने एक चीज नोटिस नहीं की। वो पता है क्या? उस लड़ाई के दौरान ना किसी एक जन का एक सामान गिर गया। वो पता क्या थी? वो थी अंकिता जी की नकाब। अंकिता दी ने जो 90 दिनों से एक नकाब लगा रखा था ना अपने इसमें, वो लड़ाई के दौरान ना भूल से गिर गई। एंड जैसे ही वो गिर गई, अंकिता जी जस्ट सोड अप मोर लाइक वो जो बस्ती में गिरे हुए लोग नहीं होते, वो जो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंक रहे होते। शी वॉज नॉट अंकिता लोखंडे मैन। द अंकिता लोखंडे में रिस्पेक्ट वी लव टू सी एंड फकिंग एक्ट्रेस उस लेवल पे अपन देखते हैं ना, मतलब गालियां देने वाली सीन आ गई ब्रो। ये अंकिता लोखंडे थी भाई, ये थी अंकिता लोखंडे। मतलब 90 दिन से आप जो नकाब पहन रखी थी वो लड़ाई के दौरान गिर गई, तो ये रूप दिखा आपका भाई साहब। मेरे को वो प्रॉपर बस्ती वाली फीलिंग आ गई। वो जो बस्ती में नहीं घूमते
एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं, ओपन फॉरम में गालियां दे रहे हैं। अब फिर आप कहते हो हमारी बहुत इज्जत है मार्केट में, घंटा इज्जत नहीं है भाई तुम्हारी। ये है, ये प्री प्लान। तुम विकी से लड़ाइयां करते हो, रोके दिखाते हो, ये विकी भाई, विकी तूने मेरे को ऑफेंड कर दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे 4 दिन से तुम्हारे ड्रामे चल रहे हैं, नौटंकियां चल रही है, हमें पता नहीं चलता। हम जनता ने गांजा भी पी के बैठा है भाई, हमें तो कुछ पता नहीं चलता कि 4 दिन से आप जो स्क्रिप्टेड ड्रामा कर रहे हो विकी के साथ बैठ करके। विकी तूने ये बोल दिया, विकी तूने वो बोल दिया। अरे विकी 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 विकी, हद है भाई। एंड विकी उधर कर रखा, मुन्ना को तूने ये कर दिया, मुन्ना को तूने ये कर दिया, मुन्ना को तूने ये कर दिया। अरे भैया लव एंगल चला लो तीनों की मिल करके, हद है भाई। मतलब वो था ना कि शर्म आती है भाई। अंकिता शायद ये लोग भूल गए थे कि कैमरा चालू है इनके। अब इनके फैंस को भी क्या बोलोगे भाई, उनके पास भी कुछ मौका है बताओ बोलने का। अंकिता जी, ईशा, आयशा, विकी के फैंस नहीं, सॉरी अंकिता जी के फैंस, अंकिता जी, ये तीनों के जो फैंस है, अंकिता जी, ईशा, अपने आयशा के फैंस नहीं, सॉरी मुनावर के हेटर्स। तो मुनावर के हेटर्स, ईशा और अंकिता जी के फैंस, ये तीनों जो भी देख रहे, उनके पास भी, बेचारों के पास क्या ऑप्शंस रहेगी बताओ। वो कैसे डिफेंड करेंगे? उनको भी तो डिफेंड करने का मौका दो, अंकिता जी और ईशा जी, कुछ तो मौका दो उन्हें। अब उन्हें मौका ही नहीं दोगे आप, अब इतनी गंद बोलोगे, वो बेचारे कहां डिफेंड करेंगे? कि उसने बार डांसर नहीं बोला था, उसने बार डांसर को बहुत अच्छी तरीके से फ्रेम किया था। ईशा ने तो बार डांसर ही बहुत अच्छा। अरे हमें पता नहीं चलता तुम किस लेवल पे बोलना चाह रहे हो बार डांसर है। अबे कम से कम वो लोग हराम के तो नहीं खा रहे ब्रो बैठ करके वहां पे, इज्जत से करवा के खा रहे ब्रो तुम। मैं छोड़ो भाई, मैं कुछ बोल दूंगा ना फिर लोग ऑफेंड हो जाएंगे भाई, यार मैं जानता हूं। फिर रोहित को बैठ के एडिट करनी पड़ेगी ब्रो चीजें। बट हाँ वही है ना यार, कि हमें तो पता नहीं चलता, म्यूट हो जाएगी तो हम तो गधे, हमें तो पता नहीं चला आपने क्या बोला ईशा जी है। एंड आई यू जस्ट गो थ्रू दैट शिट। मैं बताऊंगा ना आपको आते आते, चलो एपिसोड्स पे आते। इन लोगों ने जो गंद मचाई है आज, कहना मत ब्रो एक्टर्स एक्ट्रेस ना, घिन हो भाई तुम लोग, घिन। ये सब करके आप कहते हो एक्टर एक्ट्रेस है, छी भाई, ऐसे होते एक्टर एक्ट्रेस है। लेडीज बोल करके वुमेन एम्पावरमेंट की झंडा लेकर जो तुम लोग घूमते हो, इतना नौटंकिया करते हो फेमिनिज्म के। आयशा जी जो सारे झंडा करते हैं, विकी भाई जो करते हैं, तुमसे घंटा कुछ हुआ नहीं टास्क में। अरे गोदी में बैठ गई वो, अरे ये कर दी, वो कर दी, अरे वो कर दी, बस कुछ हुआ नहीं तो उसके ऊपर ये उछाल दो भाई। सही है, मतलब सही है भाई, माननी पड़ेगी भाई। खुद से हगा साफ हुआ नहीं खुद का, तो दूसरे पे ये सब अब लगा दो। वो होता ना किसी के कैरेक्टर को उछाल देना बेसिकली, बस वो कर दो। खुद की टटिया साफ नहीं हो रही इनसे, एंड दूसरों की ये कर रहे, गोदी में बैठ जा करके। क्या मैं बताता हूं ना, इतनी गंद बोली है ना, बेशरम को शर्म नहीं है इन लोगों को। एंड सही कहा था मुनव्वर ने, इनकी जली जो गंदा जली ना भाई। मैं तो कह रहा था भाई इन चारों को पता, पॉपकॉर्न लेकर आराम से बैठ करना, बस मजे लेने चाहिए, आराम से बैठ करके मजे लेने चाहिए। वो जो भेड़ बकरी वाले शो नहीं चलते, वही चल रही थी बेसिकली सामने में। ये लोग भूल गए थे कि शायद कैमरा ऑन है, हमारे फैंस देख लेंगे। नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूं ना, मैं बताता हूं आपको, चीजें बताता हूं। मेरे को पानी पी लेने दो खाली। एंड पता मैं एक एक पॉइंट के आंसर दे सकता हूं। ये जो जितने भी पॉइंट्स बोले ना, इन सब ने एक एक पॉइंट का आंसर दे सकता हूं विथ वैलिड फैक्ट्स। कुछ का भी दूंगा भी, कुछ का मैं दूंगा भी, बाकी मैं भाव देता नहीं ब्रो। लूजर से बात करने का मेरे को मन नहीं करता यार। पहले वोट्स लेकर आओ भाई, अंकिता जी के फैंस, ये पहले वोट्स लेकर आओ भाई प्लीज। शक्ल दिखाओ भाई टॉप 2 में पहले, फिर मैं बात करूंगा। जाओ जाओ आगे जाओ, आगे जाओ। टॉप 2 के पहले लायक बनो भाई, फिर मैं बात करूंगा इनके बारे में ब्रो। सॉरी बट फैक्ट्स ब्रो। पहले टॉप 2 के लायक बनो, फिर अपन बात करेंगे उस बारे में। बट हाँ, कुछ की चीजों के मैं जवाब दे दूंगा। सॉरी टू बी दैट रॉ, बट इट इज वॉट इट इज मैन। आदत डाल लो इसकी। अंकिता कहती ज्यादा मत बोल, भटकती औरत, जी में दम है तो खिलकर दिखा दे, डरपोक, फट्टू। ये मुनावर को वो कह रही थी, सॉरी मनारा को कह रही थी वो। चाटे मारने वाले लड़के, ये अगेन। अब ये तो ऑब्सेशन तो दिख गया हमें, ऑब्सेशन तो दिख गया अभिषेक के साथ कि उसको चाटे नहीं है बेसिकली। ऑब्सेशन तो क्लियरली दिख रहा है हमें। समर्थ नहीं आता तो कोई बड़ी बात नहीं, बाहों में दिख रही होती हमें वो, समझ रहे हो? दोनों एक साथ रिलेशनशिप बनाते हुए दिख रहे थे, हैशटैग चल रहा था ना उनका बाहर में, वही वापस चालू हो जाता अगर ये चीजें नहीं हो रही थी। अभिषेक से सही कहा ब्रो, अगर समर्थ नहीं आया होता ना तो हमें शायद कुछ और ही रंग रलिया दिखने को मिलती। मैन बेचारा समर्थ का दिल टूट गया था, वो अलग हुआ बाहर में। एंड मुन्नावर ने तो कुत्ते बना दिया भाई इसको। ये देखो हमारा पेट है चिंटू, चिंटू।
अहंकार तोड़ कर जाऊंगी, अहंकार तोड़। देखो अभी देखो मुनावर ने अलग चैलेंज डाल दिया है कि विकी को निकालना है, अभिषेक ने अलग चैलेंज डाल दिया ईशा को निकालना। अभिषेक के सारे फैंस जाओ भाई लग जाओ काम पे, ईशा को निकाल दो जाओ, ऐसे भी कोई गेम नहीं। जाओ समर्थ को छोड़ा नहीं, समर्थ को छोड़ा ना, वैसे ही अहंकार तोड़कर जाऊंगी ईशा जी, रहने दो। विकी कहते हैं मुनावर को, यार अपने को क्या हो गया भाई, तेरी इज्जत मेरे सामने जीरो हो गई है मुन्ना। क्यों इज्जत जीरो हो गई है? पहले तो आप गुस्से पड़े थे, अरे मुन्ना 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 मुन्ना, तुम्हारे बारे में मैं एक गलत शब्द नहीं बोल सकता, आज इज्जत जीरो हो गई है? मौका ही नहीं दिया खेलने का, क्रीज से पहले ही फेंक दिया बाहर, तो तुम्हें गुस्सा आ गया, मेरे सामने जीरो हो गई। अरे फर्क क्या पड़ रहा है भाई मुनावर को? अंकिता कहती डरपोक मुनावर को, डरपोक कायर, ऑप्शन क्यों नहीं आया, ओवर एक्ट क्यों कर रहा था। मुन्ना कहता क्या बोला, भाड़ में जा, चमचों के पास जा, दिस इज योर रियलिटी साले, एंड वापस से वो चालू हो गई वो बस्तियों वाली बातें। तू रहती है दो लड़कों के साथ, मनारा कहती तू रहती है दो लड़कों के साथ, ईशा कहती मुन्ना के साथ टू टाइमिंग कर रही है क्या मुन्ना को लाल लड़ने के लिए। देखो ये सब तो शब्द है भाई, ये सब तो शब्द है। एंड ईशा और मनारा तो पता नहीं ये सब बातें क्यों कर रही है, जो ईशा कह रही है मुनावर के साथ तू टू टाइमिंग कर रही थी क्या बेसिकली। तो ईशा जी आप तो कहो ही मत, मैं कल परसों मैंने कहा ना, एक पोस्ट दिखा मैंने, ईशा एक सादा करके कोई जैकेट में लौंडा था, उसमें भी पता चला कि ईशा है थर्ड बॉयफ्रेंड। मतलब मां कसम भैया, इतना बड़ा स्ट्राइक रेट तो हमारा नहीं था भाई। सही है भाई, ईशा का भाई सही चल रहा है मैन। शो में दो आ गए, एक ऑलरेडी बाहर है, पता चल रहा है हमें। बाहर समर्थ भाई अपनी डर्ट कार लेकर आ रहे हैं भाई, इंटरव्यूज में मैंने इसमें देखा रील्स एंड ऑल पे, एक डर्ट कार लेकर आए वो पूरे मॉडिफाई करवा के। यार समर्थ यार साफ करवा ले भाई गाड़ी। विकी भाई कह रहे लाचारी की स्टोरी से आ गया है अब तक, डरपोक से वीडियो गेम में गोली चला सकता है। क्या बोलोगे मैन, गोली चलाकर वो धंधा बनाया है साले, तुम्हें घंटा कुछ पता है? वो गोली चलाकर वो धंधा है उसका। और कहते हो मैं बिजनेसमैन हूं, अरे तुम अपने धंधे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, किसी के धंधे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। दैट इज हिज बिजनेस, वो उससे कमाता खाता है, घर चलाता है वो उससे, एंड तुम उसी के मजाक उड़ा रहे हो। नाइस भाई, ग्रेट बिजनेसमैन भाई। अपने में होती है कि साला किसी का धंधा है तो उसको धंधे की इज्जत देते हैं अपन, चाहे वो जूता साफ करता हो, चाहे वो वीडियो गेम के लिए कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो। बट बहुत सस्ता बिजनेसमैन हो भाई आप। मुन्ना डर गया क्या, मुन्ना वाला फीलिंग दे रही, मनारा वाली फीलिंग दे रहा है तो मुझे घटिया इंसान है। अब ईशा कह रही है अब आंखें खुली है मुन्नावर की, फैंस के दम पे आ गया लाचार। अरे मुन्नावर कितनी बार नॉमिनेट हुआ भाई? फैंस के दम पे आ गया, चल मानता हूं, चल फैंस के दम पे आ भी गया। कितनी बार नॉमिनेट किया भाई? शायद एक या दो बार तो नॉमिनेट हुआ है, शायद दो बार हुआ ना, शायद एक दो तीन मैक्स, तीन हाँ 2-3 बार शायद नॉमिनेट हुआ है मुनावर, 2-3 बार, शायद 2-3 बार नॉमिनेट हुआ है ना मुनावर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मुनावर को तो तुमने नॉमिनेट नहीं किया, तुम्हारी ऑलरेडी फटी पड़ी है, 14 हफ्ते के आसपास होने चले हैं। मुनावर को अभी तक नॉमिनेट नहीं कर पाए, तुम्हें बोलते हो फैंस के दम पर आया है। पहले मुनावर को नॉमिनेट करो, फिर वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। 2 से 3 बार तो वो नॉमिनेट हुआ है? कैप्टन तुमसे बनाया जाता नहीं है, हगना तुमसे साफ होता नहीं है? कैप्टन पहले बनाना सीखो आप। कैप्टन भी तुम मुनावर के बोली में ही बना रहे हो। पिछले 5 की जितना कैप्टन बना सब मुनावर के बोली पे बनाए कि इस बार इसको बनाना, औरा को बनाना, औरा बनेगा। इस बार अंकिता जी को बनाना, अंकिता। अरे अंकिता जी आप खुद भीख में चढ़ रहे हो मुनावर की कैप्टनसी में, झंडा लेके जब घूम रहे थे कैप्टनसी। मुनावर थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। है तो सेल्फिश तो आप दिख रहे हो मैन, हिपोक्रेट तो आप दिख रहे हो। तो पहले तो आप उसके मुनावर आजा भाई कैप्टनसी दिलवा दे मेरे को। है अब तुम्हें जो भीख में मिल गई उसका क्या? तुम ये जो बोल रहे हो फैंस के दम पर आ गया, तुम्हें वो जो मिली उसका क्या? अनीशा आप तो खेल गई ब्रो। आपको अगर इतना था तो अपने समय तो क्यों नहीं बचा लिया? आपने समय तो क्यों नहीं बचा लिया? क्योंकि आप में दिमाग नहीं है ना। मुन्ना सोते सोते आपको बेवकूफ बना के चला गया। जो आप कह रही हो मुन्ना सोया हुआ था, अब जाके उसकी आंखें खुली है, तो मुन्ना सोते सोते आपको बेवकूफ बना गया। आपका एक काट गया बेसिकली, वो आपके हाथों से आपके बॉयफ्रेंड की पत्ते काट दिए उसने। वो तो कहता भी रहता था कि तुझे छोड़ कर आऊंगा, देख लो छोड़कर आ गया ना। आपने क्या कर लिया? अब रोते रह गए 2 सेकंड के लिए, ड्रामा उसके चाटे लगे अभिषेक की जाकर के। ये था आपका गेम प्लान। मुनावर के पीछे, मनारा के पीछे पड़ गए हो। बार डांसर तो मैं बोलूंगा ना, आता हूं मैं आता हूं। मेरे को देखना है कि बाहर लोग इसको कैसे डिफेंड करते हैं, अपने क्वीन को। क्वीन को कैसे डिफेंड करते हैं मेरे को देखना है, जेन्युइनली देखना है ब्रो इस बार, कि इसमें भी वो लोग कुछ बोलते हैं कि नहीं। कि मेरे को कुछ गलत नहीं लगा, हमारी स्ट्रेटेजी थी वो
लल्लू प्लेयर्स आई हैं, लुंगी पकड़कर आ गई मुन्नावर की, नकली मेकअप करके आ। अब देखो मनारा ने भी कम ये नहीं किया ब्रो। ये जो कुछ कुछ शब्द पता है क्यों आ रहे मनारा के, क्योंकि मनारा ने ऑलरेडी कर रखा है वो चीजें, समझ रहे हो। मनारा ने ना कुछ कुछ गंद खुद फैला रखी है पहले मनारा के, एंड इसलिए मनारा के ऊपर ये चीजें आ रही है। पता है दिक्कत ये है मनारा के लिए, बाकियों के लिए ये सब नहीं आ रही है। ये जो कुछ कुछ गंद टॉपिक्स आ रही है ये मनारा ने खुद पहले कर रखा है ये सारी चीजें, आप समझ रहे हो ना। ये मनारा ने ऑलरेडी कर रखा है चीजें, बस उसको उस अपने मेडिसिन की ये मिल रही है, बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, कि अपने दवा की खुद उसको ये मिल रही है टेस्ट। मनारा ने ये सब गंद ऑलरेडी कर रखा है पहले से ही, आई एम नॉट टेलिंग दैट। ये बस उसको ना ईशा ने अब वही चीज उसको खुद सुना दी है कि तू ये सब बोली थी ना, अब खुद तो सुन। तो आप समझ में आ रहा है कैसे लग रहा मनारा जी आपको। यही फील होता था जब आप सबके बारे में ये चीजें कह रहती होती थी पूरे सीजन में बैठ करके। कितनी बार मैंने खुद सुना है भाई, मैं पुराने चीजों में जाऊंगा नहीं वापस से, बट यू गाइस ऑलरेडी नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो आधी चीजें तो वही आ रही है जो मनारा ने खुद बाकियों के बारे में कह रखी है ना, वो खुद घूम के मनारा जी के ऊपर आ रही है। बट आई लाइक द वे कि उसने जिस तरीके से डिफेंड किया अपने आप को, एंड द वे शी वाज रूलिंग द सीन मैन। एंड मैं कह रहा हूं ना ब्रो, जिस तरह से वो चीजें ले रही है, उन बेवकूफों को रियलाइज नहीं हो रहा, गधों को, कि अंकिता जी, ईशा, ये सबको रियलाइज नहीं हो रहा कि तुम मनारा को ऊपर भेज रहे हो भाई। ये तुम करके ना मनारा को ऊपर भेज रहे हो। ये जो तुम ये सब चिल्ला चिल्ली करके उसको जो नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हो ना, ये वापस वही हरकतें कर रहे हो समर्थ वाली। आप देखा था ना क्या हुआ था जब समर्थ नहीं किया था, तो ये वही हो रहा मनारा के साथ। कोई बड़ी बात नहीं होगी जब टॉप 3 में हमें अभिषेक, मुनव्वर और ये इनके साथ ये भी देखने को मिल जाएंगी, मनारा भी। कोई बड़ी बात नहीं होगी ब्रो, आई वोंट बी शॉक्ड, आई वोंट बी शॉक्ड, आई एम टेलिंग यू, आई वोंट बी शॉक्ड कि बॉस को जाके बॉस को पप्पी दे। ये सब तो शब्द है भाई, सुनने में घिन लगता है भाई। 50 की एज शेमिंग तो इतने गंदे लेवल, एज शेमिंग, बॉडी शेमिंग, ये सब कुछ वर्ड्स ही नहीं रखे, ईमान धर्म कुछ है ही नहीं। ओपन बोल रहे लोग, गालियां दे रहे। माननी पड़ेगी ब्रो ब्रिंगिंग। यहाँ आयशा जी कह रही मेरी मम्मी देखती है शो है। मनारा कुछ बातें कर रही थी कि गिर जाएगी, वो बेहोश हो जाएगी अगर हमने मसाला डाला, ऐसे कुछ शी वाज कंसर्न अबाउट द होल थिंग दैट वाज टॉकिंग अबाउट। और उसमें आयशा ने सुन लिया। आयशा अंदर आके कहती, आखिरी की बात है, मैं सॉरी टू जंप ऑन द टॉपिक बट मैं जा रहा हूं। आयशा कहती तू मेरे को क्यों लाती बीच में। ईशा कह रही तू मेरे को क्यों। अरे ईशा आपकी तो बात भी नहीं हुई, आपकी तो बात भी नहीं हुई, आप जबरदस्ती जो कूद रहे हो आकर के। आयशा जी कहती भाई मेरे बारे में तुम बात मत किया करो, मेरे मेंटल हेल्थ का मजाक मत बढ़ाया करो। तो आपने भी तो उसकी मेंटल हेल्थ की मार दी पूरी मुनव्वर की। आपने क्या किया। और आपकी मम्मी जी तब शो नहीं देख रही थी जब आपने मुनव्वर के साथ ये किया, तब लोग अप्रिशिएट करोगे बाहर। और अगर ये फैमिली आपकी अप्रिशिएट कर रही है बाहर, ये जो अपने मुनव्वर के साथ किया है, तो भाई माननी पड़ेगी ब्रो। लाइक वी हैव टू क्लैप फॉर दोस फैमिलीज मैन। तालियां बजनी चाहिए ब्रो टू द सीन यू हैव डन टू मुनव्वर। ये देखिए अगर आपके फैमिली तालियां मार रही है तो फिर तो द थिंग्स आर अबाउट कंसर्न मैन, जेन्युइनली। अगर आप ये कर रहे हो मैन, और जो आप चीजें करते हो, फिर आते लाइजोर वाले टास्क भी। रुको ना, मैं चलूंगा वापस से ईशा और मुनव्वर, मेरे को याद आ रही चीजें। लाइजोर वाले टास्क की विकी भाई ने दिखा दी ना अपना रियल कैरेक्टर, जो आप मुनव्वर को कह रहे थे गंदी नजर से देख रहा है, ये कर रहा है। विकी भाई ने एक्ट करते करते अपनी औकात दिखा दी वहीं पे। आप समझ रहे हो ना मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, समझ रहे हो ना। तो विकी भाई पहले देख लो खुद की, अंदर झांक लो पहले, फिर दूसरे के इसमें ही करना। फिर ईशा कहती है मुन्ना अनडिजर्विंग है, सोकर पहुंचा है यहां पर। अरे भैया ये लोग किसी के नहीं है। देखो एक बात तो मैं कह दूं आप सबको, पूरे शो में अगर कोई बंदा किसी का नहीं दिखाना अभी तक एज ऑफ नाउ इज ईशा। ये तो मानोगे सही, ये तो तुम मानोगे। ईशा इकलौती वैसी थी जो किसी की सगी नहीं थी। अनुराग था, आई नो, अनुराग का नाम है, वो बाहर है तो उसके बारे में डिस्कशन का फायदा नहीं है। वो भले बिग बॉस के बारे में डिस्कशन कर रहा है बाहर में, बट हम नहीं करेंगे अब बाहर लोगों की बातें। तो ईशा जैसे कि है, सारी चीजें चल रही ईशा के अराउंड। ईशा इज एक्चुअली वन ऑफ दोज जिसने अभी तक, समझ रहे हो, वो एक लौती जिसने, जो किसी के सगी नहीं है भाई। उसने वापस से वो आरआर की थी पूरी मनारा के साथ। अब मनारा के साथ पूरा सीन हो गया। अंकिता जी विकी के साथ देख लो, आपके सामने रिजल्ट्स है। यू कैन ऑलरेडी प्रैक्टिकली सी दैट शिट। आई डोंट नीड टू इवन कंसल्ट ऑन दैट शिट। अंकिता कहती नकली औरत, मनारा यू डोंट डिजर्व, जाओ मुन्ना के गोद में जाके बैठ जाओ। ये तो शब्द अंकिता जी के, अंकिता जी के शब्द है ये सब, अंकिता जी के। जीत नहीं पाएगी फिर भी
मन कर रहा था एक थप्पड़ पड़े। मनारा कहती है जल रहा है कोई, मुनव्वर की वजह से दिल तोड़ा। मुनव्वर कहता है मजा आ रहा है तड़प मुनव्वर अलग मजे ले रहा है, मजा आ रहा है तड़पते हुए देख करके, अपन फाइनलिस्ट लोग चिल कर। मुनव्वर कहता है इसीलिए मैं चुप था, लूप होल मत ढूंढा करो ये सब चीजों में। फिर आती चीजें जब मनारा वापस से टॉन्ट वापस से इनका चालू होता है, ठीक है, कि सॉक्स का कलर अच्छा है आपने तो, हाँ सूंघ ले आकर के, ये अभी अंकिता जी के शब्द है, ये जो दिल से खेलती हैं, ये डंका लेकर घूमती है, मैं तो ऐसी हूं, मैं बहुत अच्छी हूं, मैं ये हूं, मैं हूं, घंटा कुछ नहीं हो भाई, तुम वही बस्ती वाले दिख रहे हो भाई सुन ले आकर के, मैं भी चाहती हूँ मुन्ना क्या मैं भी चाहती थी, मुन्ना डिजर्विंग है, मैं चिढ़ रही हूँ। हाँ जब, अच्छा हाँ जब विकी भाई हंस रहे थे मनारा वाले चीजों पे, ये सबसे ज्यादा अनडिजर्विंग है, बाथरूम धो जा करके 10 रुपए की परफॉर्मेंस मिले, 10 रुपए की परफॉर्मेंस मिलेगी, ये सब तो उसके शब्द है ईशा के। अरे तुम्हारे 4 पुस्ते खरीद के बैठ जाएगी बेटा वो जो तुम मनारा चोपड़ा को बोल रहे हो ना, तुम्हारे 4 पुस्ते खरीद के बैठ जाएगी वो अकेले तुम अभी पहचाना नहीं, उसके नाम के आगे जो टाइटल लगा हुआ है ना, तुम्हारे 4 पुस्ते खरीद के बैठ जाएगी वो। तुम जो कह रहे हो उसको डर से 10 रुपए की परफॉर्मेंस नहीं पता तो मैं बता दूं अब सबको 4 पुस्ते खरीद के बैठ जाएंगी अकेले वो, उसके नाम के आगे जो टाइटल लगा हुआ खाली उसके औकात पे वो। लल्लू लड़की बेबी सिटिंग करती हूँ आजा, पल्लू पकड़ के चले जा मुनव्वर की, कैरेक्टर लेस। विकी कहता है मनारा इकलौती है जो डिजर्विंग है अब पहले अभिषेक को पटाया विकी भाई, अब मनारा को थोड़ा सा अपने साइड कर रहे हैं बेसिकली। अब इसको देख करके अंकिता जी की जली कि मैं चिढ़ रही हूँ मनारा से, तू जो विकी मैं चिढ़ रही हूँ विकी तेरे से, जब मनारा का तू नाम ले रहा है। अपने में भी अंकिता विकी का पल्लू क्या मेरे को इरिटेट हो रहा है, मुन्ना गाना गाया आकर के, हाँ मुन्ना गाना गा आकर के मनारा के लिए, ये सब तो चीजें चल रही बेसिकली। आजा पंजाबी बच्चा, एंड शी ट्राइज टू लाइक दिखाने के लिए कि आजा बैठ जा वहां पर पे, लाइक आजा इसमें। गिर गए भाई लोग, गिर गए लोग अपने दिखा रहे मैन, वो कहते हैं ना यार फाइट के दौरान अंकिता जी का मास्क गिर गया बेसिकली, और कुछ नहीं हुआ। विकी चाहिए आकर ले जाओ, मुन्ना से तो बात ही नहीं करनी मेरे को, बाहर जाकर दिखाऊंगी इनको, बाहर जाकर आप अपने पहले हस्बैंड को संभाल लो अंकिता जी, वो कहीं ना चला जाए भाई, जो आपके कारनामे हो रहे हैं, जो ड्रामे चल रहे हैं उनको संभाल लो, फिर आप इनके पर फोकस कर लेना। वाना भी एंड वो एक्टिंग करने, उन्हें पता नहीं है ब्रो दिस इज सच एन ऑफेंसिव थिंग टू डू। मुझे ये चीजें कर रही है ना, ये सारी चीजें जो शी ट्राइंग टू पोर्ट्रे दैट, मैं वर्ड नहीं यूज करना चाहता बिकॉज दैट्स अ, उन्हें पता नहीं है ब्रो, दैट्स अ नॉन, वो कहते हैं ना कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है वो। मैं आप सबको बता दूं जिनको भी नहीं पता, वो जो चीजें द वे शी इज एक्टिंग है, जो चीजें वो करने की कोशिश कर रही है ना, आप समझ रहे हो मैं क्या चीज के बारे में बात कर रहा हूं। मैं उस वर्ड को यूज करना नहीं चाहता बिकॉज आई नो मेरी वो लाइन क्या है, आई क्लियरली नो माई लाइन्स, बट जिनको नहीं पता मैं बता दूं, जिनको भी लाइक लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, ये चीजें बहुत ऑफेंसिव होती है एट अ सर्टेन कम्युनिटी लेवल। ये अगर उस तक पहुंच गई ये चीजें ना ब्रो, लेट मी टेल यू मैन, गंद बच सकती है इन चीजों के ऊपर, गंद। मैं वो चीजों के नाम लेना नहीं चाहूंगा, आई कैन से, बट फिर वो जानते हो वो गलत लेवल पे ले लेंगे लोग, इसलिए आप लोग समझदार हो यार, आप लोग मेरे से ज्यादा समझदार हो भाई। मुन्ना इज नॉट वर्दी अ फ्रेंड एट ऑल, आप क्या, आप प्यारे से बात मत करिए, आप क्या, हाँ आप, हाँ अंकिता जी जिनकी जली पड़ी है पूरे शो में, अब जल गई। मुन्ना ने क्या सही प्रेडिक्ट किया भाई, अंकिता और आयशा, इन दोनों की तो जो जली है भाई, मतलब जो आग लगा पड़ा है ना इनका में कि भैया मेरे को मौका नहीं मिला यार, मतलब वो है ना कि दूसरे को गालियां देकर निकाल रहे, वो बोलते ना कि चाबी लगा दिया, मुनव्वर ने चाबी लगा दिया सबने मिलकर के, एंड वो बंदर नाच रहे ऐसे करके ढोल बजाते बजाते, वही हो गया इन दोनों के साथ कि वो लट्टू घुमा दिया है और वो घूम रहे ऐसे करके। आप मेरे से बात अंकिता जी अरुण भाई को कह रही है कि आप मेरे से प्यार मत कीजिए, प्यार से बात मत कीजिए, वो अपना प्यार अपने पास रखिए, कबूतर वो आप। मनारा कहते हैं यूजलेस हो, फिनाले में भी नहीं पहुंचो, फिनाले में नहीं पहुंचो, क्या पहुंची हो, खुद का ताकत नहीं है, किसी के पीछे आई हो, बिन पिंदे के लोटे हो आप अरुण भाई, ये सारी चीजें चल रही है। सारी मेहनत पानी में सारी मेहनत, बात तो सही है, सारी मेहनत पानी में फिर गई, इतनी नौटंकियां हुई, इतनी सारी चीजें हुई, सारी मेहनत इनकी पानी में मिल गई भाई। इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे, हग दिया भाई टास्क में आकर के, हग दिया।
मुनव्वर आयशा, मुनव्वर चाहता है वही चीजें क्लियर आउट करने के लिए कि तुम्हारे पर्सनल चीजें विकी भाई ला रहा, बट अब विकी भाई के पुतले है भाई, तो विकी भाई की बातें ना मानेंगे यार। मुनव्वर क्या कर रहा है भाई, वो विकी भाई के पुतले है यार, वो उनकी बात तुम्हारे बात थोड़ी मानेंगे भाई, वो विकी भाई चलाएंगे ऐसे 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 करके सारी चीजें। वो जो पुतले नहीं ना चाहते वो लोग, वो रस्सियां लगा लगा के, व्हाट डू यू कॉल इट, पपेटर्स, नॉट प्रीटी श्योर व्हाट द वर्ड इज एक्चुअली। ईशा कहती है मुनव्वर के बारे में अनडिजर्विंग है, कंधा पकड़ कर आई है, मुन्ना को लेकर आई है, मैंने 100% दिया है शो को, आहा जर्नी के लिए खुश हूं मैं अपनी। ओ हो क्या जर्नी है ईशा की, आए हाय 2 लौंडों के साथ लेकर आई है वो शो, क्या जर्नी है, वाह 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 वाह। वो बॉयज प्लेड वेल, बॉयज प्लेड वेल, हमारे पाकिस्तान के लोग नहीं कहते थे, पाकिस्तान का वो जो कैप्टन था, क्या नाम था भाई का मेरे को उसकी वर्ड याद आ गई, बॉयज प्लेड वेल, बॉयज प्लेड वेल कुछ भी ना करके जा रहे हैं लोग फिनाले में, दुख की कंप्लेंट नहीं की कभी भी, आहा दुख की कंप्लेंट नहीं की। अरे शो पे आते आपने रोना चालू कर दिया था वहां पे बिग बॉस के स्टेज में सलमान भाई के सामने, सलमान भाई को होता भाई जा भाई जा जा जा, वहां पर आप हग दिए थे, वहां पर जा जाके वहां पर आप चिल्ला चिल्ली करने लगे थे, अरे अभिषेक तूने मारा है, अभिषेक तूने मारा है, अभिषेक तूने मारा, वहीं पे चालू कर दिया था आपकी स्क्रिप्टेड ड्रामा। और आप कहते हो मैंने तो कुछ कंप्लेंट नहीं किया, मैंने तो विक्टिम कार्ड का भी खेला ही नहीं है, आहा मत बोलो ईशा जी मत बोलो, तुम्हारा भाई सारा फैक्ट्स लेकर आता है, खुल जाओगे आप, फिर जो वोट्स आ रहा है वो भी नहीं आएंगे, आपके लोग ही आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, फिर समझ रहे हो ना, मैं पॉइंट्स लेकर आ गया, तो ये तो चीजें चल रही है बेसिकली शो के अंदर। फिर आता है लाइजोल टास्क, लाइजोल टास्क मैंने बता ही दिया सबको। फिर वापस से इनकी लड़ाइयां चालू हुई थी, मुनव्वर और अभिषेक आप जानते हो उनकी दोस्ती अच्छी दिख रही है, आई वुड से लाइक मेरे को फील आ रहा है कि उनकी दोस्ती लास्ट तक अब टिकने वाली है, फील तो आ रहा है, मैं आई एम फीलिंग अगेन टॉप 2 है यार, तो दोस्ती अब करना बनता है कि चल यार, जैसे पिछला सीजन में कैसे स्टैंडशिप तो चलो दे वर लेजेंडरी शिट, वो लोग स्टार्टिंग से वो चीजें कर रहे थे, दे गिव देयर बेस्ट, हाँ बट नॉट कंपेयरिंग टू देम, बट हाँ दे आर लुकिंग गुड, वो अच्छी चीजें कर रहे हैं, एंड आई होप दिस गोज फॉरवर्ड एंड ऑल, अच्छा दिख रहे हैं वो दोनों ही अच्छे दिख रहे हैं, अभिषेक भी अच्छा दिख रहा, अपना मुन्नावर तो दिख ही रहा अच्छा, नो डाउट। हाँ अब चर्चा करते हैं इन चीजों के बारे में कि विकी ऐसे मोमेंट्स दे रहा था शो में, अब अभिषेक कहता है कि विकी ऐसे मोमेंट्स दे रहा था जो शो के बाद जाकर ये लोग देखेंगे लोग कम हो रहे हैं तो अंकिता को टाइम एटलीस्ट मिल रही है, ये बात की खुशी है मुन्ना, और ये दोनों मीन बॉयज, जैसे अभिषेक ने कहा भी कि मीन बॉयज एक्चुअली वो दिख भी वैसे ही रहे, तारीफें लगता खाती है, मुख खत्म हो गई, ये लोग दिखावे करते हैं हस्बैंड वाइफ, एग्जैक्टली मैन, नौटंकियां चल रखी है भाई शो पे अंदर, क्या करोगे मैन, अब इनका वही कंटेंट है यार, बाहर लोग उसी से खुश हो रहे हैं, लड़ाइयां देख कर नहीं लग रहा, लड़ाइयां देख कर लोग खुश हो रहे होंगे, अरे गालियां पड़ रही है भाई बाहर बिग बॉस को तो अलग पड़ रही है और आपको अलग। अब आता है द मेन कन्वर्सेशन, जो पूरी चीज होती है, अब यार ये क्या हो रहा है, हमारा जूम आउट जूम इन में दिक्कत हो रही है ब्रो। हाँ मम्मी ने बोला विक्की से मत लड़ो, सिर्फ दूसरे से लड़ो, आपकी तरह मैं पकड़ के समझ नहीं सकती, तू मेरे लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस डालते हो। अब इनकी कन्वर्सेशन चल रही है बेसिकली, अंकिता मुनावर बोल रहा हूँ, विकी और ईशा की, इन तीनों की कन्वर्सेशन चल रही होती है कि 10-12 हफ्ते से सहन किया है, अब जवाब दे रही है, वो पूरी जर्नी में ऐसी नहीं थी ना वो, आप देख ही रहे हो क्या हो रही है चीजें, आप लोग क्यों लड़ते हो, 8 दिन रह गए, फाइट मत करो। अब फिर अंकिता जी का वो रोना चालू होता है, वही है, देखो अंकिता जी क्या होता है ना, आप जब कर्म ऐसे कर रखे होते हो ना जिंदगी में, तो ये कर्म ही बस आपके घुमा फिरा के घूम के आता है, आप समझ रहे हो, आप जब दूसरों के लिए रुलाते हो, मनारा जी को रुला रहे हो, आप उधर इतनी गंद बोल रहे हो किसी के बारे में, इज्जत उछाल रहे हो बेसिकली, तो अक्सर वही होता है कि आप जब दूसरे को रुलाने की कोशिश करते हो ना, वो देख रहा होता है एंड वो सही टाइम पे आपको रुला देगा, समझ रहे हो, सही टाइम पे आपको रुला देगा वो, एंड ही मेक श्योर ही गिव्स बैक, समझ रहे हो। तो अंकिता जी के साथ वही हो रहा है शायद, दूसरे को रुलाओगे तो खुद तो रोगे भाई, ये तो चीजें मतलब दीज आर बीन टॉक्स, बिग टॉक्स, कि मेरे को कोई सुनता ही नहीं है, मेरे से बात मत कर, एंड उनकी ड्रामा खत्म होने के बाद 5 मिनट बाद हमें जैसा दिखाया जा रहा है वापस से आ जाओ, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स दिख रहे हैं आ जाओ, तुम भी आ जाओ, गले मिलते आ जाओ, सारे सब्सक्राइबर्स हमारे आ जाओ, जो लोग लाइक कर रहे हैं वीडियो को, सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब करो, फिर आके गले लगना अंकिता जी के, पहले सब्सक्राइब करो और फिर हमारे भी गले लग लेना, अंकिता जी के तो गले लगोगे तुम लोग सालों, बट हमारे भी गले लग लेना, आ जाओ, सब आ जाओ। हमारे कितने 34,000 कुछ सब्सक्राइबर्स है ना, हमारे कितने सब्सक्राइबर्स है हमारे,
34,400 जो भी कुछ है। आ जाओ सब, आ जाओ सब, आ जाओ, एक साथ गले लग जाते हैं हम भी सब। और विक्की भाई अंकित जी के साथ हम भी रोलेंगे थोड़ा सा, हमें भी थोड़ी सी फुटेज मिल जाएगी इसी बहाने। तो ये तो सारी चीजें चल रही थी। एंड जब सब रियलाइज करते हैं कि हमारा फाइट हो गया, उधर आयशा जी बैठकर कोशिश कर, यार मेरा फाइट हुआ नहीं यार, मेरे को फुटेज मिली नहीं यार आज तो, या चलो फटाक से फुटेज लेते यार। मनारा नाम ली, अरे चलो 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 मनारा नाम ले लिया, चलो 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 आज मनारा का फुटेज मिला तो और थोड़ी सी ले लेते उसी। एंड मनारा के तो जो रिप्लाईज आ रहे थे, आय हाय हाय, मनारा भाई कहां थी ये मनारा भाई। ये मनारा समर के साथ बैठकर गंद मचा रही थी बेसिकली। बट हाँ, मेरे बारे में चुगली हो रही थी, मेरी मम्मी देखती है शो, मेरे बारे में मत करो, सुननी हो जाएगी, सुन जाएगी मेरे से ये, आपके एक्सप्रेशंस के मजाक मत बनाओ, मनारा के लिए तमाशा करने आई हो यहाँ पे, इतना ध्यान मेरे पे ही क्यों रहता है तुम्हारा, आयशा को मैं भेजूंगी बाहर। मनारा ने भी कह दिया आयशा को भेजने, अरे भैया उधर मुनावर सबके लगा रहा है, तुम अपने अपने जोड़ लो, अभिषेक भी जोड़ लिया कि भाई मेरे को ईशा को भेजना है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब मनारा ने भी जोड़ लिया कि मेरे को आयशा को भेजना है, अरे भैया ऐसे करोगे यार। सबको भेजना एक दूसरे को यार। किसी को तो रख लो भाई शो पे। क्या यार। फिर अंकिता की मिमिक करने लग जाती है, वो कितनी बार सॉरी बोलूं, दैट वाज गुड मनारा, दैट वाज गुड वन। कितनी बार सॉरी बोलूं रोने लग जाती है, खानजादी आपसे ज्यादा टैलेंटेड थी, सुबह से फुटेज नहीं मिला तो मेरे पास आ गई, जिसे चाहिए थी वो दे नहीं रहा है। मनारा आई लाइक दैट। जिसे चाहिए थी वो दे नहीं रहा है। नेशन विल डिसाइड, अरे नेशन आपको गालियां नहीं दे रहा, वही बहुत बड़ी बात है आयशा जी। नेशन ने आपको एक्सेप्ट किया नहीं, बट एटलीस्ट कुछ बोल नहीं रहा आपको, वो बहुत बड़ी बात है आयशा जी। अब आपको एटलीस्ट वो रिस्पेक्ट दे रहे लोग कि चल ठीक है यार, मैच्योर ज्यादा नहीं है तो चल ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट करो। नेशन में डिसाइड नहीं, नेशन आपके आगे बाहर देखो नेशन क्या कर रहा है आपके लिए। अब आओ बाहर आओ, अगले हफ्ते आ रहे हो, आई नो अगले हफ्ते नहीं, शायद अभी मुनार के हेटर्स बचा लेंगे उसे, तो थोड़े दिन और रह जाओ। बट हाँ, जब आप बाहर आओगे तो पता चलेगा नेशन ने क्या डिसाइड किया है। बाहर रील चल रही होगी, वाना भी चोपड़ा मत बन रही हो, बस यही सब देखना बाकी था। डॉक्टर के पास जाओ, उसमें मनारा कह देती कि वो तो आपका घर है, आप जाओ। भाई यार ये मुनव्वर के साथ रह रहे के ना, वो जो ऑन पॉइंट लाइन आ रहे हैं ना भाई मनारा, कि वो कहती डॉक्टर के पास जाओ, बोला अरे वो तो आपका जगह, आप जाओ। क्योंकि आप गिरते रहते हो ना भाई, मेरा हेल्थ प्रॉब्लम है, मजाक मत बनाओ, अरे छोड़ो भाई। एंड एक बात तो मानना पड़ेगा यार, वो सलमान भाई आने के बाद से एक बार भी आयशा जी गिरी नहीं है भाई, वरना ऐसे हर 2 दिन में हमें कहानी मिल जाती सुनने को कि आयशा जी गिर गई है, हमें उठाना पड़ेगा। शो में आने के बाद भी और इन जनरल भी वो गिर गई है बेसिकली। आई वॉज लाइक यार चलो ठीक है यार, कोई ना, अच्छा है वो गिर नहीं रही, गिरना चाहिए भी नहीं। अब आई होप सो कि अब फिलहाल तक एटलीस्ट वो चले जाए, जैसा हमें दिख रहा है। नेम ही, फिर वो कहती है कि नेम ही झूठी है आपकी, तो मनारा कहते एटलीस्ट एंट्री तो फेक नहीं थी मेरी। यार मनारा यार बहुत हरामी हो गई मनारा भाई। मनारा इज नाउ अ रोस्टर मैन। मनारा को जाकर के यूट्यूब चैनल खोल देना चाहिए, द रोस्टर मनारा, वन लाइनर। भाई बाहर जाकर लोगों को फेस करना है तुम्हें, अरे आयशा जी आप पहले अपना देख लो भाई, आपको बाहर जाकर फेस करना है, आपकी क्या हालत होगी। मुन्ना कहती गर्ल्स, मुनावर वही यार, उसको भी खराब लग देखी उसकी। अब यही है ना, हर लेवल हर चीज पे, अब जब दोनों में फाइट होगी तो ले देखे मुनावर का नाम तो आएगा ये एनीवेज, किसी ना किसी तरीके से घूम घाम के। तो मुनावर वही कह रहा भाई इन सब में मेरा नाम भी आ ही रहा बीच जिसमें। बट वही आयशा जी का वही चालू, रूम में आके पोक करना है वापस से, चिंदी चीज है ये, चिंदी चीजों में खुश हो सकते हैं वो लोग। एंड इन्हें ट्रॉफी चाहिए, बताओ कि मुनावर को जाकर टॉन्ट मार दो, अभिषेक को जाकर के टॉन्ट मार दो, वो लोग भबक जाएंगे और ये लोग खुश हो जाएंगे, वही इनका गेम है। एंड इनको ट्रॉफी चाहिए, बताओ हद है भाई। मतलब लाइजोल की पुड़िया दे दो भाई, इनकी लाइजोल की वो जो बोतल थी ना वही दे दो, ये लो तुम्हारी ट्रॉफी यही है, जो आपने इतनी गंद मचाई है उसको साफ करना घर जाकर। बट दैट वाज द होल एपिसोड। कमेंट्स में बताओ कि आप सबको कैसे वीडियो पे चाहे नए हो, सब्सक्राइब कर लेना, मैं देख वीडियो में, तब तक गुड बाय, सी।